साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने साल 2021 के लिए मैदान अदब से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड्स देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर से 3 राइटर्स बावकार कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए हैं। असीर किश्तवारी को इनकी किताब तवाज़ुन के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। राज राहे को इनकी मुख्तसर कहानियों के मजमूए नम्मी टनल के लिए अवार्ड मिल रहा है। खालिद हुसैन को उनके पंजाबी मुख्तसर कहानियों के मजमूए सुलादा सालन के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। बाइस मुसरत बात है कि कल साहित्य अकेडमी ने मेरी किताब तवाज़ुन को बेहतरीन किताब करार दिया कश्मीरी ज़बान का। जम्मू कश्मीर के जो राइटर्स हैं जिनको हक अभी तक नहीं दिया गया, वो इसको एक मौजू और बरवक्त फैसला करार देते हैं। इसके लिए मैं उन सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा कहानी सुना जिस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया है नमन टनल, इसमें 20 कहानियाँ हैं। इसमें अलग अलग विषय पर मैंने कहानियाँ लिखी हुई हैं। पर्यावरण पर है, नारी शोषण पर है और मिलिटेंसी पर है। मिलिटेंसी पर कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो मैं साहित्य अकेडमी दिल्ली का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मेरी इस किताब को इस काबिल समझा। लद्दाख में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने आम लोगों से अपील की है कि वो SOPs पर पूरा अमल करें, जिसके बाद लोग तमाम तरह के ज़ाब्तों पर चलने में खुशी महसूस कर रहे हैं। सरकारी इंतजामिया कोविड की तीसरी लहर से बचाव के इकदाम में जुटी हुई है। लेह और करगिल अजला में नाइट कर्फ्यू और दफ़ा 144 नाफिज है। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। हमने लोगों से अपील किया है कि लोग एक जगह ज्यादा जमा ना हो और एक जगह जमा हो के नाचना गाना ये सारा इस साल के लिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो सारा चीज नहीं करेंगे। हुकूमत के नियम और कानून हैं उसका पूरी तरह से पालन करें। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से साथ दें। अपनी मनमानी ना करें, भीड़ भाड़ ना करें। आप बाजार में निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, बगैर मास्क के ना निकलें। जमعیت چی تشکیل تامر بسندون یعنی رعایت بسیں یعنی صحتی خیال جب پریفرنس، صحتی حفاظت جب پریفرنس، حافظان صحت پورے وارڈ لیول کا تقسیم بھی لائن پہ اسے بہت ہوشیاری سے ایڈمنسٹریشن لا دلین صفا و محکمہ صحت دے چکو اس ایڈوائزری جاری بسان دے کا عمل بسے سغز تعاون تانسپیتی وجہ کا و خداوند عالم استعمذاتی نظر رحمت نے امبو نتان گرما دی ندنان توشی تان رکنا ارزون میسکینا کرگیل تان لی میسکینا لاداز گان پینا تنینگا تان منچت چک تنینگا تان تاسان منا تنینگ لسارون تنینگا تان زوسپاری چوری منه ینگ تان ارگرگیا چچے سنما چوسر گرگیا چچے زچاز مانا قو ایڈمنسٹریشن نے بھی آرڈر نکالا ہے کہ جمعہ نماز یا کسی بھی تہوار پر صرف 30 لوگوں سے زیادہ جمع نہ ہو جائیں۔ لہذا اب لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ سری نگر کے DC اعجاز اسد نے کووڈ SOPs پر عمل کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون سے بچنے کی تدبیر کی جانی چاہیے۔ اعجاز اسد نے پولیس افسران کے ہمراہ سری نگر کے کئی بازاروں کا دورہ کیا۔ کووڈ سے بچاؤ کے ضابطوں پر عمل نہ کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ انہوں نے کئی لوگوں میں ماسک بھی تقسیم کیا۔ 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد ہمیں اور ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ کووڈ کی جو تھریٹ ہے وہ کتنی گریو ہے، اور جب جب ہم یہ اس بات پر یقین رکھنے لگتے ہیں ہمیں خوش فہمی ہونے لگتی ہے، یا یوں کہیے غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ اب وائرس یہاں سے بھاگ گیا ہے، کیسز کم ہو رہے ہیں۔ تبھی جب ہم ڈیل برتتے ہیں، کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کا وائلیشن کرتے ہیں تو کیسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سب کے ذریعے یہ تمام سری نگر واسیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہمارے لیے آج کے سٹیج پر بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، پورے شہر کے اندر اگر ایک شخص بھی، کسی مارکیٹ کی آپ اگزامپل لے لیجئے، اگر ایک شخص کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر فالو نہیں کرے گا وہ پورے مارکیٹ کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے۔ لداخ پہاڑی کونسل کے ٹورزم شاخ کے ایگزیکٹو کونسلر نے سرحدی دیہی علاقے
हैदराबाद जाकर वहां म्यूजियम का इफ्तिताह किया। करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और काउंसलर हाजी मोहम्मद अमीन भी यहां मौजूद थे। फुनसुक ताशी ने कहा कि घरेलू सयाहों को राग़िब करने के लिए करगिल में सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। करगिल को विंटर टूरिज्म के मंजिल के तौर पर उभारा जा रहा है। हुब्बुल वतनी से जुड़े कई मकामात होने की वजह से यहाँ घरेलू सयाहों की आमद के इम्कानात भी मौजूद हैं। म्यूजियम के मालिक मोहम्मद इलियास की काविशों को खूब सराहा गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार ने लद्दाख में खेलकूद को फरोग देने के हवाले से जारी सरगर्मियों पर रोशनी डाली। इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर पूरी तवज्जो मरकूज की जा रही है। लेह में एयरपोर्ट के करीब फुटबॉल ग्राउंड के लिए एस्ट्रोटर्फ तैयार कर ली गई है। वहां 2500 शौकीन के बैठने का इंतजाम भी रहेगा और प्रोजेक्ट आइंदा साल जुलाई में पूरा हो जाएगा। करगिल में भी इसी नौयत के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कांग्रेस की जानिब से त्राल में मेंबरशिप मुहिम का आगाज हुआ। पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जमीनी सतह पर काम करें।